सो बेटा आज का जो सेकंड टॉपिक है आफ्टर डाउट्स, पहले हमारा जो क्लास हुआ है अभी तक 45 टू 50 मिनट्स का, वो डाउट्स पे था. डाउट्स आर ओवर टिल 54. नाउ वी आर स्टार्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट्स. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेटा हमारा पार्ट 1 ओवर हो गया और आपको टिल 54 या 36 इलस्ट्रेशन तक रिवाइज करके डाउट्स लेने हैं. तो मुझे लग रहा था कि आज डाउट्स होंगे, काफी ज्यादा डाउट्स होंगे आपके और हम ओवर नहीं कर पाएंगे, तो ये टॉपिक कल स्टार्ट होगा. बट आपके डाउट्स ओवर हो गए बिकॉज वो जरूरी था. अब अगर कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं किया, इलस्ट्रेशंस रिवाइज नहीं की, तो बेटा फिर आप खुद ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो. अब अगर पास्ट एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आता है तो वो मेरे पे ब्लेम नहीं रहेगा आपका. दैट इज नॉट माई फॉल्ट, बिकॉज ये टॉपिक उन्हीं को समझ आएगा जिनको बाकी के टॉपिक्स आते हैं. एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस इन द पास्ट. पास्ट एडजस्टमेंट्स का बेटा मीनिंग है कि जो पास्ट में आपने प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? एज पर डीड, यू नो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना. डोंट थिंक कि हम सैलरी दे रहे हैं किसी को, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है. जैसे आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो वो आपकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं. आपके पेरेंट्स को जॉब में सैलरी मिलती है से 1 लाख रुपीज, वो 1 लाख रुपीज में से आपकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, स्कूल फीस पे कर रहे हैं, आपको लैपटॉप दिला रहे हैं. तो नेम उसका लैपटॉप है, ट्यूशन फीस है, बुक्स है, फूड आइटम हो सकती है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन है तो वो सैलरी ना, क्योंकि वो उनका इनकम ही सैलरी से आता है. ऐसे ही बेटा बिजनेस का जो इनकम है वो एक ही है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. और जब आप पास्ट में उस नेट प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे आपने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या आपने सैलरी प्रोवाइड नहीं की, या बहुत बड़ी मिस्टेक आपने प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स. क्योंकि आपने पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं और अब आपको वो मिस्टेक्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी. पास्ट तो पास्ट है बेटा, वो तो हो चुका, वो टाइम तो गया. बट हमें ये समझना है कि उस मिस्टेक के कारण हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस कारण से पार्टनर्स को इंडिविजुअली क्या इफेक्ट आ रहा है. क्या इस बात को समझे बेटा? आपके प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स को इंडिविजुअली क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इंडिविजुअली एज ए पार्टनर्स फर्क नहीं पड़ेगा, एज ए फर्म कलेक्टिवली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली फर्क पड़ेगा. मैं वो समझाता हूं आपको. आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नेम है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हम रॉन्ग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब उसे हमें सही करना है. यू कैन से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पे आपके सारे टॉपिक यूज होंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट रेशो, एवरीथिंग जो अभी तक आपने समझा इस चैप्टर में से. हम 54 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं और आपके ये क्वेश्चन 55 से स्टार्ट हो रहे हैं, यू नो. तो स्टार्ट करें. उसके लिए हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें ज्यादा पॉइंट्स कवर होते हो, जिसको आप समझ पाओगे फिर. क्वेश्चन नंबर 64 बेटा, मैं पिक शेयर कर रहा हूं ग्रुप में. क्वेश्चन 64. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जिसके तो आप समझ जाओगे. 2019 में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन.
64 क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। क्वेश्चन रीड हो जाए तो बता देना बेटा, वेटिंग फॉर यू। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को वैसा ठीक कैसे करना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हमें जो हो चुका उसके लिए जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, हमें उसके नेट शेल इफेक्ट को समझना है कि जो रोंग हुआ है और अब हम उसका क्या करें ताकि वो ठीक हो जाए। हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। हम जर्नल एंट्रीज बना के भी कर सकते हैं पास, वो एक सेकंड ऑप्शन रहेगी, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको। बट पहले एक वर्किंग नोट बनेगा, पहले एक वर्किंग नोट बनेगा बेटा, और उस वर्किंग नोट के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे करते हैं सेटिस को। पास्ट एडजस्टमेंट में एक टेबल बनता है, उसको बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। लिखो बेटा साथ में, मेक इट एवरीवन। पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल ये बेटा हमारा एक पैटर्न है पास्ट एडजस्टमेंट्स को करने का, जहां पर 3 पार्टनर्स आते हैं ए बी सी, और टोटल मिस्टेक क्या हुई है हम वो भी देखते हैं। टोटल का कॉलम बनता है एक, और एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। इसे क्या बोलते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसी को बोलते हैं क्लियर वर्किंग नोट्स, ठीक है ना, शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, तो इसी को बोलते हैं वो वर्किंग क्लियरली का मीनिंग वर्किंग नोट, दैट इज ए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट का मीनिंग कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहती है, सिर्फ 2 केस में चेंज होती है, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन, वो नहीं है यहां पे। फिक्स्ड कैपिटल 60 40 20, ये फिक्स्ड कैपिटल दी है। प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 तीनों की। अकॉर्डिंग टू डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो पहले तो बेटा हम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तीनों पार्टनर्स को, लेकिन क्या पॉइंट लिखे नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देना था हमने पार्टनर्स को। ये तो बेटा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे आपने 54 तक किए हैं। बट हुआ क्या, मिस्टेक क्या हुई, कोई बता सकता है, क्या ये सब कुछ दिया गया पार्टनर्स को?
क्या हुआ फिर, बिजनेस ने क्या किया? हाँ ये भी तो है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग अबव भी है और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत कर दी, कैपिटल रेशो ले ली। मीन्स बेटा दो चीजें गलत हुई है यहाँ पे। एक तो डीड में जो लिखा था पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, वो तो दिया नहीं हमने। साथ में जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग रेशो में डिवाइड हो गया। वो रेशो क्या ले ली उन्होंने? कैपिटल रेशो। जबकि रेशो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। तो मीन जिस अकाउंटेंट ने भी प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे आता ही नहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। उसने प्रॉफिट उठाया 80,000 और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में इन द कैपिटल रेशो। जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसे ज्यादा मिल गया, जिसकी कैपिटल कम है उसे कम मिल गया। अब कैपिटल किसकी ज्यादा है बेटा? ऑब्वियसली ए की 60,000 है, बी की 40, सी की 20। इट इज आपने प्रॉफिट किस रेशो डिस्ट्रीब्यूट किया है? 6:4:2। आपने प्रॉफिट 6:4:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जबकि ये रॉन्ग है, नहीं करना। बिकॉज डीड में लिखा हुआ है, हम डे 1 से क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डीड में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहां लिखेंगे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरीवन राइट डाउन, टेबल बन गया सबका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum was not, interest on capital at the rate 5% per annum was not provided। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया। तो कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%? 60,000 का 5%, 40,000 का 5% एंड 20,000 का 5%। इट मीन्स टोटल 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था पार्टनर्स का, जो हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया। तो अभी हम देख रहे हैं कितना बनता था। ठीक है जी, आगे बढ़ो। और क्या देना पार्टनर्स को? बी सैलरी नॉट प्रोवाइडेड। पहले हम मिस्टेक्स लिख रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है बेटा। बी की सैलरी प्रोवाइड नहीं की। कितनी सैलरी बनती है बी की? 1,500। वो मेंशन करो ऐसे 1,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ऐसे प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनते हैं। 12 इंटू 1,500 कितना बनेगा? 1,500 इंटू 10 जोड़ेगा, डिवाइड एंड रूल आपको हमेशा सिखाते हैं। 12 का मीनिंग होता है 10 + 2 होता है ना, 10 + 2। तो 1,500 इंटू 10 15,000, 1,500 इंटू 2 3,000, 15 + 3 18। जब आप ऐसे करोगे ना नेक्स्ट टाइम आप फास्ट हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि ये 18,000 है। ये इमेजिनेशन की पावर है बेटा, आप इसको यूज करके देखो कभी भी ऐसे। लेकिन जब भी आप ऐसे करोगे 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये चीज कभी फास्ट नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगी। यू आर इन +2, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती ही है ना। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आज उतनी स्पीड आपकी जितनी 10th क्लास में थी, जितनी 8th क्लास में थी। ठीक है, तो ऐसा तो करना ही नहीं बेटा कभी भी। हाँ, और बेटर क्या है 15 का टेबल, इसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। ये 15 2 30, 3 कैरी, 15 1 15 इंटू 3 सॉरी +3 18। या तो ऐसे करो, फिर भी कुछ लॉजिक है, एक लॉजिक समझ आता है कि हम 15 का टेबल यूज कर रहे हैं। 15 2 30, 3 कैरी, 15 इंटू 1 15 +3 18। तो मीन्स आपके 18,000 बन जाएंगे। या फिर जो मैंने आपको क्रिएटिव वे बताया है वो तो है ही बहुत बढ़िया बेटा, वो आप इमेजिनेशन में करो और डे बाय डे आप फास्ट होते जाओगे। और क्या देना हमने पार्टनर्स को? कमीशन। सीज कमीशन नॉट प्रोवाइडेड।
सी का कमीशन भी बेटा हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया। सी का कमीशन किसमें निकालना है? 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो कोई बात नहीं, अब इस आफ्टर बिफोर की गेम को हम जानते हैं कैसे होती है। आफ्टर का मीनिंग माइनस करना, बिफोर का मीनिंग माइनस ना करना। तो बेटा प्रॉफिट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 80,000। तो 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा तीनों पार्टनर्स का टोटल मिला के? 6,000। लेकिन बी की सैलरी माइनस नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। दैट इज गो बिफोर बी सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी। वो ये बेटा आंसर आ गया आपका 74,000। गॉट इट एवरीवन? कमीशन टू पार्टनर्स ऑन द प्रॉफिट विच कम्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस नहीं करनी। तो 74,000 रुपीज का बेटा हम कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट? 5/100। अब 5/100 करेंगे या 5/105? टेल मी। 500। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हम माइनस कर चुके हैं। तो हमें जो फिगर चाहिए वो आ चुकी है 74,000, तो हम उसका 5% करेंगे। अब ओरली करना बेटा मेरे स्टाइल से। 74,000 का 10% 7400, 7400 का हाफ 3700। अब बेटा क्या क्या बन गया आंसर? तीनों को ऐड करो। ए को क्या मिलेगा टोटल? 3,000, बी को 20,000 और सी को 4,700। टोटल कितना आ गया? इस बात को समझे ध्यान से बेटा। क्या समझे? कौन बताएगा? एनीवन? हम क्या समझे? जैसे हम भूल गए कि बिजनेस भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, सैलरी भी प्रोवाइड, कमीशन भी नहीं प्रोवाइड किया, एंड फिर हमने एक एक करके सबका कमीशन प्रोवाइड किया, फिर कैसे टोटल आया सबका। हाँ वेरी गुड। हमने जो जो नहीं किया था बिजनेस ने वो किया है बेटा। आई थिंक यही रेक्टिफिकेशन का तरीका है। आपने ए को डेबिट नहीं किया तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है? ए को डेबिट कर दो, सिंपल। आपने खाना नहीं खाया तो उसका सोल्यूशन क्या है? खाना खा लो। अब इसमें एक्सपर्ट्स की क्या नीड है आपको कि सर मैंने अगर अभी तक डिनर नहीं किया तो बताओ मैं क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो आंसर इज कि बेटा डिनर कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो नहीं किया तो कर लो ना। तो इन्होंने कहा था कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैंने दे दिया। लेकिन दिया कैसे? उसके लिए बेटा डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज होती है। ऐसे नहीं जैसे हमने लिख दिया, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट वे। मैंने अभी नॉइंगली लिखा नहीं था। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट देना है तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आता है? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट है ना। अब मैंने कहा था ना कि जिसको 54 तक क्वेश्चन आते हैं उसी के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। उसे पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है मैंने। आई नो कैपिटल का नेचर क्रेडिट है और जो जो कैपिटल में प्लस होना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब क्रेडिट है बेटा, सबके सब क्रेडिट है। तो अब आप क्रेडिट कर दोगे तो लिखे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड, नाउ क्रेडिटेड। अब दे रहे हैं, जो पहले भूल गए थे देना वो अब दे रहे हैं बेटा। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अच्छा, यहां पर टोटल नहीं है बेसिकली,
वो मैंने आपके लिए लिखा था पहले समझाने के लिए। ये बेसिकली फर्म है बेटा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट रोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई बात नहीं बाद में सेट कर लेना, जब हम ये बात करते हैं कि प्रॉफिट रोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो प्रॉफिट किसने देना होता है बेटा? कौन देता है प्रॉफिट? फर्म। फर्म देती है। किसको देती है फर्म प्रॉफिट? पार्टनर्स को। तो फर्म अपने प्रॉफिट को डेबिट करती है और पार्टनर्स को क्रेडिट करती है। तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6000। समझ आई बात ना? वही सेम चीज कर रहे हैं हम आज भी, डिफरेंट नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो बेसिकली ये फर्म है। फर्म मींस, फर्म बोले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा। हम इस टेबल में ना दो चीजें बना रहे हैं, क्या दिख रही है किसी को? पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको दिख रहा है बेटा? हैंड रेज करो कि सर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है बेटा? ये जो है आपके सामने, Yes. ये क्या है? गुड, 3 स्टूडेंट्स को दिख रहा है। ये जो बेटा ए बी सी लिखा है मैंने, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और जो मैंने फर्म लिखी है वो पीएल एप्रोप्रिएशन है। अभी हमारी मजबूरी है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं लिख सकते, लेकिन ये चैप्टर है ही बेटा। ये मैंने आपको कहा था, अगर इस चैप्टर का नेम मैं चेंज करूं, इफ आई शुड चेंज दिस नेम, आई विल मेक दिस नेम, आई विल चेंज दिस नेम एज ए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर का नेम ही ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थ्रू आउट द क्वेश्चन, सॉरी थ्रू आउट द चैप्टर हम इन दो चीजों पे वर्क करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, उसमें क्या यूज होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इसलिए हमने उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना अलग से क्वेश्चंस कर लिए। बट द डे इज टुडे इज द डे जहां पे हम वो पूरा चैप्टर एज ए सम अप, हम एज ए रिजल्ट इस चैप्टर को देखेंगे, है ना। जब हमने वो सब चीजों को कर लिया अच्छे से, तो अब हमें पता है कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये देखना है कि उसे अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक ऐसा टेबल बनाए जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन रहे हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा वो आज देख रहे हैं। तो आज का डे इंपॉर्टेंट है। सो एज कैपिटल क्रेडिट, बीज कैपिटल क्रेडिट, सीज कैपिटल क्रेडिट। तो डेबिट कौन होता है? फर्म। फर्म बोले तो बिजनेस, यस, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्म बोले तो बिजनेस, बिजनेस बोले तो पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है भाई, मुझे पहले से पता है। ए बी सी क्रेडिट होते हैं, तो मैंने वही किया है। ऐसे ही सैलरी के लिए भी बी क्रेडिट होता है और पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, क्योंकि फर्म ने 18,000 बी को देने अपनी पॉकेट से। ऐसे ही सी को 3700 देने, सी क्रेडिट हो जाएगा और कौन डेबिट होगा? कौन डेबिट होगा? अब टोटल कर दें। अब मैं यहां तक का स्क्रॉल कर दूं, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिल चुका और यहां पहुंच गए हम। 3000 ए को क्रेडिट करने, 20,000 बी को क्रेडिट करने, 4700 सी को क्रेडिट करने। तो फर्म से टोटल कितना प्रॉफिट लेंगे हम? 27,700। आप चाहो तो 3 एंट्रीज भी बना सकते थे बेटा, 3 एंट्रीज भी बन सकती थी ना। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एबीसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू बीज कैपिटल सैलरी के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सीज कैपिटल कमीशन के लिए। ये दूसरा ऑप्शन है। ये कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में लिखा होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? जो मेनली ये क्वेश्चन आता है, पास सिंगल एंट्री, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। लेकिन क्या हमारी मिस्टेक यहां तक की है सिर्फ? आगे कोई मिस्टेक नहीं? क्या आगे मिस्टेक है कोई और? प्रॉफिट शेयरिंग की तो गलत हुई है। कौन सा प्रॉफिट बेटा? नेट प्रॉफिट के डिविजिबल प्रॉफिट? तो उन्होंने क्या कहा कि इन 3 मिस्टेक्स के बाद एक और मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक बेटा।
वो क्या कर दी उसने, उसने नेट प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें तो दी नहीं, उसके अलावा प्रॉफिट को उसने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो उसकी मिस्टेक थी, पर हम जब सही कर रहे हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास नेट प्रॉफिट 80,000 है अभी तक, या कम रह गया? हमारे पास तो कम रह गया ना, हम तो सही तरीके से बांट रहे हैं प्रॉफिट एज पर डीड। हम पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, जो सही तरीका है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट एक टेबल की फॉर्म में। तो आई थिंक आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। नेट प्रॉफिट में से बेटा माइनस कर दो, 80,000 में से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर दिया माइनस सबने 6,000, फिर माइनस कर दो पार्टनर सैलरी, फिर माइनस कर दो पार्टनर्स कमीशन, तो रेस्ट कितना बचेगा वो बता दो। मीन्स टोटल कितना माइनस कर दो, 27,700। टोटल भी तो हमारे पास है ना, अलग अलग से समझाने के लिए बोल रहा हूं, गॉट इट। और आप समझ गए टोटल कितना माइनस करना है, 27,700, ये माइनस कर दो, कितना बचेगा, 52,300। उसको हम क्या नेम देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और वो कैसे आएगा, दैट इज 80,000 माइनस 27,700, डिविजिबल प्रॉफिट रुपीज कितना बताया था बेटा आपने, 52,300। तो ये आप ब्रैकेट में लगा दो कि डिविजिबल प्रॉफिट वो कैसे आया, दैट इज 80,000 माइनस 27,700 इज इक्वल टू, चाहे इक्वल टू का साइन लगा दो बाहर, इज इक्वल टू 52,300 टू बी शेयर। अब आप बताओ आप रॉन्ग रेशो में करोगे या सही रेशो में करोगे, क्या आंसर है आपका बेटा, सही रेशियो। सही रेशो क्या है, टू बी शेयर्ड इन राइट रेशो या रॉन्ग रेशो, राइट रेशो, टू बी शेयर्ड इन करेक्ट रेशो। करेक्ट रेशो क्या है, बहुत इजी। ये टॉपिक बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, बट इट्स वेरी इजी। आपको बस वो बेसिक्स आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, सैलरी कमीशन। उसके बाद तो एक सिंपल बात है कि आपने पार्टनर्स को अभी तक 27,000 नहीं दिया था एज ए सैलरी, एज ए इंटरेस्ट, अब दे दो। देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसे उनकी सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करो बेटा इसको 2:1 रेशियो में, ए का कितना आएगा, 52,300 को डिवाइड करो 2:1 रेशियो में, टू टू वन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो एवरीवन। 20,920 आएगा सर, 2 रेशियो में, और 1 रेशियो का 10,430। ठीक है बेटा, तो ये तीनों को क्रेडिट कर दो, ए को क्रेडिट कर दो, बी को भी क्रेडिट कर दो और सी को भी क्रेडिट कर दो। लेकिन फॉर्म क्या होगी, डेबिट, क्योंकि फॉर्म से लेके देना हमने। तो एंट्री क्या बनी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये हम एंट्रीज पहले बनाते थे, नथिंग न्यू फॉर यू, कुछ नया नहीं आपके लिए बेटा। 54 तक क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, होमवर्क कर लिया है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर बढ़िया होना नहीं चाहिए कुछ। इन सबको प्लस करो, देखो क्या आएगा। श्योरली यहां कितना आएगा बेटा, इस बात को लेकर मैं श्योर हूं, यहां कितना आएगा 80,000, क्योंकि आपने 80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर्स, पहले एज ए एप्रोप्रिएशन फिर एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। ये दो बातें हैं बेटा इस चैप्टर की, सिर्फ पहले एज ए एप्रोप्रिएशन फिर एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। इस 80,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से ए को मिला है 23,920, बी को 40,920 एंड सी को, देखो बेटा मैं इमेजिनेशन से कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा 0 0 0, देखो 0 0 0
066 7 4 11 1 कैरी 4 + 1 5 1। ये रॉन्ग तरीका है बेटा, क्योंकि हम कॉमर्स में अकाउंट्स में ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो वी विल वेरी स्लो, कंप्लीट होगा नहीं पेपर। आप 80 में से 60 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 मार्क्स का पेपर आप कर ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। स्पीड आपको कैलकुलेशन में देनी होगी, कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रोंग होना होगा और कैलकुलेशन में स्पीडी होना होगा। स्ट्रोंग एंड स्पीडी, ये दोनों में, कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट दोनों की बात करते हैं हम, और दोनों में कॉमन सेंस चाहिए। देखो मैंने कैसे किया, 10 + 4 14, फिर 700 और 400 लिखा तो 15 आ गया, और जो 160 में बचे थे 160 वो आगे ऐड कर दिए, क्योंकि 700 में 300 ऐड होते हैं 1000 बनाने के लिए। ये सब कुछ 1-2 सेकंड में हो जाता है अगर आपका प्रैक्टिस है। बेटे ना ये करो ट्राई, डिवाइड एंड रूल, हर जगह लगाते हैं डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड कर दो, 10 और 4 14,000, 1000 को अलग कर दो, 700 एंड 400 1160, तो बन गया 15,160। चलिए अल्टीमेटली हम यहां पहुंच गए कि एज पर डीड पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए था। लिख दें यहां पे बेटा, एज पर डीड पार्टनर्स शुड बी क्रेडिटेड। आपके सामने है, ए शुड बी क्रेडिटेड, बी शुड बी, सी शुड बी। फॉर्म क्या होगी, डेबिट। तो बेटा ये आपने क्या किया, क्या कुछ नया हुआ कि आपने ये बस प्रेजेंटेशन न्यू है, कोई नया काम नहीं किया आपने। डोंट थिंक कि बहुत टफ है या कुछ नया काम है, आपने बेटा वही किया है, फॉर्म को डेबिट किया है, पार्टनर्स को क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। फॉर्म को डेबिट, पार्टनर को क्रेडिट, फॉर्म को डेबिट, पार्टनर को क्रेडिट। जब ये टोटल आ गया तो आपके पास ये 27,700 किस चीज का टोटल आ गया बेटा, अप्रोप्रिएशन का। अप्रोप्रिएशंस 27,700 है। उसके बाद डिविजन प्रॉफिट आता है, ये हम सबको पता है। जब हम अप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में एज पर डीड, देन डिविजन प्रॉफिट। और ये दो स्टोरी है किसकी बेटा, किसकी, नेट प्रॉफिट की, फॉर्म की। यस, समटाइम्स एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन नेट प्रॉफिट, तो वो स्टोरी डिफरेंट हो जाती है, वहां पे फिर हम डिमांड रेशो बनाते हैं। नॉर्मली नेट प्रॉफिट इज हायर देन द अप्रोप्रिएशंस, तो जब वो ज्यादा होता है अप्रोप्रिएशन से तो उसको माइनस करके रिमेनिंग क्या आता है, डिविजन प्रॉफिट। तो हमने भी इस क्वेश्चन में डीड के मुताबिक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल को बनाई, और आंसर हमारे सामने है। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा 80,000 से और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी इतने से। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन की बात। रेक्टिफिकेशन हुआ बेटा एक लाइन की है बस, हमने पहले तो ये देखना है कि पास्ट में क्या क्या होना चाहिए था, दैट इज अ पास्ट, और फिर हम जो करेंगे वो होगी एडजस्टमेंट। क्या बोला बेटा मैंने, पास्ट में क्या क्या हुआ था पहले हमें वो देखना है, और जो हम करेंगे दैट विल बी एडजस्टमेंट। अब हम जो एडजस्टमेंट होगी वो हाँ इसी में होगी, अभी आपके सामने। बस मुझे ये बता दो बेटा, बिजनेस ने क्या गलती की थी, एक लाइन में आपकी सिंपल वर्ड्स में बिजनेस ने क्या गलती की थी बताइए। क्या बाकी सब लोग जो साइलेंट है उनको भी यही बात समझ आई कि बिजनेस किस रेशो में, सर कैपिटल रेशो में। हाँ लेकिन वैसे तो हमारा बहुत कुछ है, जैसे पार्टनर सैलरी कमीशन वो सब हमने कर लिया, उन सबका एक लाइन बन गई दिस वन, बस 23 40 15। पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इन दिस वे एज पर डीड, बट हुआ क्या, बिजनेस ने 80,000 रुपीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन द रॉन्ग रेशो। अब ये तो बेटा अगर मैं आपको कोई चीज रॉन्ग रेशो में दे चुका हूं तो उसका इलाज क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपको और दे दूं या आपसे वापस ले लूं, क्या आंसर है, वापस ले लेना। वेरी गुड बेटा, अगर मैं आपको कोई चीज गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं तो आपसे वापस लूंगा, वापस लेकर
सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो सही तरीका ये है बेटा, ये सही तरीका है, राइट वे। और रॉन्ग तरीके से जो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट दे चुके हैं वो उनसे वापस ले लो बेटा। तो हम यहां लिखेंगे बट, जब भी हम रेक्टिफिकेशन करते हैं ना तो ये किंतु परंतु आ जाता है बेटा। बट नेट प्रॉफिट, लिखो सब लोग साथ में, बट नेट प्रॉफिट ₹80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड या शेयर्ड इन कैपिटल रेशो, जो कि रोंग है। इन कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो क्या है बेटा 6:4:2, ये इसको काट के और इजी कर सकते हैं 3:1। बट द नेट प्रॉफिट ₹80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो 6:4:2। नाउ अब उसको क्या करेंगे, वापस लेंगे। नाउ वापस लेने को क्या बोलेंगे, बेटा जो चीज आपने पार्टनर्स कैपिटल में से निकालनी है, माइनस करनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। डेबिट। तो बेटा 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 6:4:2 रेशो में जल्दी से। $80,000 को 12 से डिवाइड करो, आई थिंक इतना आएगा। इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो मैंने 40,000 कैसे निकाला होगा बताइए ये मैंने कॉमन सेंस लगाई है, देखो 6/12 कितना होता है बेटा बताओ जल्दी से, 6:4:2 में 6/12 कितना होता है, सिंपल है। तो मैंने 80,000 को 1/2 कर दिया 40,000, इट मीन हाफ प्रॉफिट तो ए को ही मिलना था, ए को ही मिला होगा, तो मैं वो ए से वापस लूंगा। अब जाके डेबिट वर्ड आएगा बेटा। अभी तक ये बंदा हमेशा क्या होता रहा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ये देखो आपके सामने है, ए को इंटरेस्ट कैपिटल भी क्रेडिट हुआ क्योंकि दिया नहीं था, ए को प्रॉफिट भी क्रेडिट हुआ क्योंकि दिया नहीं था, लेकिन वो प्रॉफिट जो उसको गलती से दे दिया था रॉन्ग रेशो में, वो तो उससे वापस लेंगे, तभी तो बिजनेस देगा उसको 23 वापस। इट मीन 40,000 पार्टनर ए से हमें डेबिट करना है, वापस लेना है, और उसमें से उसको देना कितना है 23 ओनली। ठीक है जी, बाकी फिर रह गया 40,000, 80,000 में से 6/12 40,000 हो गया, बाकी रह गया 40,000। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने 4:2 रेशो में, वो मैंने कर दिया 2, 6, 6, 7 एंड 3, 1, 3। ठीक है, अब ये तीनों डेबिट कर दो, तीनों टोटल कितना आएगा बेटा, ये बताओ अगर पार्टनर्स डेबिट होंगे, हाँ अगर पार्टनर्स डेबिट होंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स फर्म के लिए 0 हो गया, मीन्स फर्म ने जितना प्रॉफिट दिया था पार्टनर्स को वो सारे का सारा वापस ले लिया और लेकर उन्हीं को वापस कर दिया इन द राइट वे, इन द डीड, अकॉर्डिंग टू डीड। तो अब नेचुरल क्या है बेटा इनका बताओ, ए क्रेडिट कितने से है
बोलो भी, ए कितने से क्रेडिट है? 23। और डेबिट कितने से है? 40,000। तो अब माइनस करो आपस में, ₹16,080 आ गया बेटा। तो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट। इसको लिखेंगे नेट इफेक्ट डेबिट। इधर क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है बी का? क्रेडिट। कितने से ज्यादा है? डेबिट। बेटा 40,000 ज्यादा होते हैं। कैसे बोल रहे हो? 40,000 ज्यादा होते हैं, 26 कम होते हैं, डेबिट ज्यादा कैसे है? 40,000 इज मोर देन 26, क्रेडिट ज्यादा है। ऐसे यहां पर 15 ज्यादा है, 13 कम है, तो क्रेडिट ज्यादा है। कितने से माइनस करिए, देखो आपस में माइनस करो। तो बेटा नेट इफेक्ट ही आ गया, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है? नाउ लिसन बेटा, दिस इज अ नेट शेल अभी तक के हमारे इस लेक्चर का। अगर मैं ए को डेबिट कर दूं 16,000 से, मींस ए से सिर्फ 16,000 वापस लूं और ए से वापस लेके बी को दे दूं 14,000 समथिंग एंड सी को दे दूं 1,000 समथिंग, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या आपको ये बात जमती है, समझ आती है? नहीं दोबारा समझाऊं मैं आपको। अंडरस्टूड। हमने एज पर डीड 80,000 रुपीज पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और फिर उनको बोला कि जो ऑलरेडी आप अपने घर ले गए थे 80,000 रॉन्ग रेशो में, वो हमें वापस करो। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अब सर ऐसे कैसे, पहले वापस लेंगे तभी तो देंगे। ठीक है बेटा, वापस ले लो, पहले 80,000 वापस ले लो, वो एक लाइन ऊपर लिख दो सबसे ऊपर, फिर उनको वापस कर दो। बात एक ही है, मेन है कि हमारे लिए ये दो लाइंस है बेटा। फर्स्ट लाइन, ये चीज हमने पार्टनर्स को देनी है एज पर डीड, जो उनको दी नहीं थे बेचारों को, वो उनको दे दो अब। और जो वो एज पर डीड, सॉरी एज पर रॉन्ग ट्रीटमेंट लेके गए थे आपसे, वो उनसे वापस ले लो। लेकिन क्या ये करने की जरूरत है कि 23 देने के लिए 40,000 लेने की जरूरत है बेटा? डेबिट क्रेडिट का नेट शेल क्या है? डेबिट। इधर डेबिट क्रेडिट का नेट शेल क्या है? क्रेडिट। इसका क्रेडिट। ये कुछ ऐसा है, सपोज बेटा मैंने आपसे 10,000 रुपीज लेने हैं, मैंने आपसे फीस लेनी है 10,000 की, और मैंने आपको मोबाइल परचेज किया है, आपने एक मोबाइल मुझे सेल किया है, उस चीज के मैंने आपको 6,000 देने हैं। तो हमारे बीच में क्या होगा बेटा बताओ? क्या आप मुझे पहले 10,000 दोगे और फिर मैं उसमें से आपको 6,000 दूंगा? यह हिसाब हो जाएगा हमारा। टेल मी क्या होगा बेटा? सिंपल है, आप 4,000 रुपीज लेके आ जाओगे बस। आई विल से बेटा देखो आपके 10,000 फीस ड्यू है, आप बोलोगे यस सर ड्यू है। मैंने आपको 6,000 रुपीज देने हैं क्योंकि मैंने आपको मोबाइल परचेज किया है। तो दो ट्रांजेक्शन होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आप ऐसा करो, मुझे 4,000 पे कर दो, आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा, मेरा भी क्लियर और आपका भी क्लियर। डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो जाते हैं, जो ज्यादा होता है वो नेट शेल है। तो ऐसे यहाँ पे बेटा डीड के मुताबिक हमने पार्टनर्स को ये सब देना था, तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट 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 कर दिया, एज पर डीड जो भी करना था कर दिया। और जो वो 80,000 रॉन्ग रेशो में ले गए थे, वो हमने उनको डेबिट कर दिया। नेट शेल आपके सामने है। इसकी बनेगी एक एडजस्टिंग एंट्री। अब हम 5 एंट्रीज नहीं बनाएंगे, नहीं तो 4-5 एंट्रीज बन जाती है इसकी। हम सिर्फ एक एंट्री बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल एडजस्टिंग एंट्री विद योर टेबल। बट टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ये आपके वर्किंग नोट है बेटा। इसे बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल काउंट। जो हम पहले फेयर वर्क में बनाते थे, अब वो रफ फॉर्म में बन रहा है, टेबल फॉर्म में बन वही रहा है, कुछ नया तो नहीं किया हमने। अब इसकी एक एंट्री बनाते हैं, वो एंट्री कौन बोलेगा बोलिए? डेबिट क्रेडिट के वे में देखते कौन सही बोलते हैं।
हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? Gain loss account attribute credit to नहीं राघव, नहीं माधव, नहीं ऐसे नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट को ही तो अपने लिखना ही वाले। पीएल एप्रोप्रिएशन तो जीरो हो चुका है, आपके सामने देखो जीरो है, उसके पास ना कुछ आया ना गया। मैंने माधव को बोला कि माधव 80,000 रुपीज मुझे दे दो, मैं आपको 80,000 वापस कर दूंगा, तो मुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? कुछ भी तो नहीं बेटा। फर्म तो कहती मेरा प्रॉफिट पार्टनर्स का था, पार्टनर्स को दे दिया मैंने, पार्टनर्स से ही वापस लेके पार्टनर्स को ही दे दिया, तो फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा एडजस्टिंग एंट्री में, सिर्फ पार्टनर्स के नेम आएंगे। फर्क किसको पड़ा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, फर्क किसको पड़ा है? एबीसी को पड़ा है और किसी को नहीं पड़ा। हम यहाँ पे एंट्री क्या बनेंगे? A's capital account debit to B and C's capital account. बेटा नहीं नहीं, यही तो चेक करना था मैंने। आई नो आप ए डेबिट बोलोगे बी सी, पर बेटा कैपिटल नहीं करंट, ये आपको याद रखना है। अपने आप को समझाओ, कैसे समझाओ? फिक्स्ड वर्ड को दिमाग में हाईलाइट करके, ठीक है? अपने आप से इस बात को लेकर नाराजगी होनी चाहिए आपकी कि मैंने फिक्स्ड वर्ड देखा नहीं, इंग्लिश में FIXED। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में रीड करना नहीं आता? फिक्स्ड। अपने से नाराजगी शो करो बेटा कि मैं ऐसे कैसे इलिटरेट बन सकता हूं, मुझे फिक्स्ड वर्ड क्यों दिखा? आप हो नहीं, डोंट माइंड, अपने आप से नाराज होना एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। आगे से आप आज इतना नाराज हो जाओ कि आज आप डिनर नहीं करोगे, पेरेंट्स पूछेंगे डिनर क्यों नहीं करना, बोलोगे मेरे से एक मिस्टेक होगी आज, फिक्स्ड वर्ड मैंने देखा नहीं और मैंने गलती से क्लास में कैपिटल वर्ड बोल दिया। सर ने तो इस बात पे मुझे नहीं डांटा, लेकिन मुझे पिंच किया कि मैंने ये गलती कैसे कर दी। इतना नाराज बेटा आप होने चाहिए, ये होते टॉपर्स। टॉपर्स इतनी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो वो गलती करते नहीं आगे जाके। और आप टेस्ट में भी गलती करोगे, ये वाली फाइनल एग्जाम में भी करोगे, है ना? आप बोलोगे सर गलती करने के लिए बनू, मैं तो करूंगा, क्योंकि आप करेक्शन नहीं करते। देखो मिस्टेक करना सबके लिए लाउड है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। इंप्रूवमेंट्स नहीं करोगे तो फिर आप डिफरेंट लिस्ट में चले जाओगे। इंप्रूव करो, यहाँ पे जहां पर एनुअल वर्ड लिखा है वो आपको दिखना चाहिए। जैसे मेघा ने क्या बोला कि मैंने सर आज 6 मंथ्स करना भूल गई, तो ये मिस्टेक है ना, शी शुड बी एंग्री विद दैट मिस्टेक कि ये गलत है। आपको इस बात को लेकर नाराजगी शो करनी है अपने आप से, ठीक है? थोड़ा पेन करो, पेन दो अपने आप को, है ना? मैं अगर आपकी जगह होता, जब मैं स्टूडेंट था बेटा, जब मेरे से कोई मिस्टेक होती थी मैं अपने आप को पिंच करता था, मैं पेन फील करता था उसके लिए अपने आप को, सो दैट वो मुझे याद रहे, है ना? जैसे खाना नहीं खाया तो याद हो गया। अब आज भी याद है बेटा वो डे जब मैंने गलती की थी कैपिटल और करंट बोल के, तो टीचर ने तो कुछ नहीं बोला बेटा याद रखो नेक्स्ट टाइम से, माइंड इट की यहाँ करंट वर्ड है, पर मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, है ना? आज भी याद है, क्योंकि वो एक पेन है ना, वो पेन याद रहती है माइंड को, मेमोरी को ना पेन बहुत ज्यादा याद रहती है, नॉर्मल चीजें भूल जाती है मेमोरी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि खाना मत खाओ, एक कहने का वे है सिर्फ आपको कि आपकी नाराजगी इतनी होनी चाहिए, क्लास के ओवर होने के बाद घंटा 2 घंटे तो अपने आप से नाराज रहना मिनिमम, खाना तो खा लेना कोई बात नहीं, कि अगर आप टॉपर्स हो बेटा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप क्लास के बाद सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर टॉपर्स की लिस्ट में जाना है आपको ये गलती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आगे से फिक्स्ड वर्ड देखकर कोई करंट नहीं बोलेगा तो बेटा ये रॉन्ग है, करंट लगना चाहिए आपको, ठीक है? तो या तो इस बात पे करंट लगा लो अपने आप को, तो पूरी लाइफ याद रहेगा कि करंट लगा था मुझे जब मैंने करंट वर्ड नहीं बोला था। ये मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके मार्क्स आते हैं। अब ये मिस्टेक दोबारा नहीं चाहिए। तो जहां आपको लगे मैं गलती कर रहा हूं उस पर नोट्स बनाओ, उसको हाईलाइट करो, आईज क्लोज करके उसको बहुत डिटेल में बड़ा करके देखो, फिक्स्ड बड़ा करके देखो, इसको थोड़ा सा पिंच करो अपने आप को, ठीक है? तो ए's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट टू सी's करंट अकाउंट, ठीक है? दिस लास्ट पॉइंट। अभी इसका कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है
अभी नेक्स्ट 2 क्लासेस में ओवर होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके लिए होमवर्क रेट होगा। अभी आप चाहो तो इलस्ट्रेशन इसके ऊपर रीड कर सकते हो। तो कल मिलते हैं बेटा हम इसके बाद। चैप्टर के बिल्कुल एंड लेवल पे अब हम। एनीथिंग एल्स? क्लास ओवर करो बेटा। Good evening, sir. ओके।